Hi, this is Shifali Jariwala and you're watching Filmy Beat. हाय गाइस, मैं हूं मोनिका, आप देख रहे हो फिल्मी बीट। वेल, आज हमारे साथ है शेफाली जरीवाला जी। हाँ, बिग बॉस के घर से फाइनली वो निकली है, तो चलिए जानते हैं उन्हीं से उनकी जर्नी और बाकी सारी चीज़। सबसे पहले शेफाली, वेलकम टू फिल्मी बीट। Thank you so much. सो हाउ वाज योर जर्नी? Beautiful. अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, बहुत ही स्ट्रेस लेवल्स आए हैं इस घर के, मगर बहुत अच्छे दोस्त कमाए हैं, बहुत खूबसूरत लम्हे बिताए हैं। तो मैं पॉजिटिव लेके बाहर निकली हूँ और मैं अपनी जर्नी को बहुत ही खूबसूरत मानती हूँ। ओके, तो अगर मैं बात करूँ तो स्टार्टिंग में आप और आसिम बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आ गया कि उसके बाद आप दोनों अभी तक एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, एक दूसरे को देख भी नहीं रहे हो, इतनी कड़वाहट आ गई है। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? ये मैं नहीं मान सकती, ये वही आसिम है जो पहले मेरा दोस्त था। आसिम के बर्ताव में मैंने 180 डिग्रीज टर्न देखा है। वो बहुत ही अच्छा तमीज़दार बच्चा था, उसको क्या हो गया है ना, वो एहसान फरामोश हो गया है, वो बदतमीज़, इतने इस हद तक बदतमीज़ हो गया है अभी इस घर में। या कोई उसको चढ़ा रहा है, भड़का रहा है, या तो ये उसका असली व्यक्तित्व है, मुझे नहीं पता। बट ये वो आसिम नहीं है जिससे मेरी दोस्ती थी। ओके, वेल, उसी रिसेंट की अगर मैं बात करूँ तो कल जो हमने देखा, घर में बहुत बड़ा मुद्दा बना है, फिक्स डिपॉजिट वर्ड को यूज़ कर रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? फिक्स डिपॉजिट वर्ड मेरे सामने यूज़ हुआ था अरहान की मौजूदगी में, बट मैं बिल्कुल फालतू के मुद्दे के अगेंस्ट हूँ। इसको मैंने किसी को इसके बारे में नहीं बताया क्योंकि डिबेटेबल है, और मैंने सोचा जाने दो, इसका मुद्दा फालतू का बन सकता है। कल जब आसिम ने इसके बारे में बात की, मुद्दा बना, तब मैंने उनको बोला कि ये जड़ कहाँ से आई है। अरहान के मुंह से भी मैंने सुना है। इसका इंटरप्रिटेशन आप क्या बनाते हैं, वो अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकले। सिद्धार्थ ने नेगेटिव इंटरप्रिटेशन निकाला, पारस ने तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इंटरप्रिटेशन निकाला, और मैंने मेच्योरली उनको समझाने की कोशिश की कि देखिए, डिबेटेबल है, इसको अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट कीजिए। और जब आरती ने पूछा कि इसका क्या मतलब होता है, तो सबसे ज़्यादा अच्छा एडवाइस यही था कि आप रश्मि से ही पूछ लीजिए इसका क्या मतलब होता है। रश्मि एंड गैंग ने बहुत ही पॉजिटिवली नहीं यूज़ किया था। मुझे बताइए कौन सी पॉजिटिव बात करते हैं वो हमारे बारे में कि फिक्स डिपॉजिट उन्होंने पॉजिटिवली बोला होगा, मगर बहुत ही चतुराई से उन्होंने कह दिया कि अरे फिक्स डिपॉजिट तो वही है, अच्छा दोस्त होता है, ये होता है, वो होता है। अब फिक्स डिपॉजिट का मतलब जो भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, मुद्दा बनाने लायक नहीं है, कंट्रोवर्शियल है, एंड आई थिंक किसी को भी ये शब्द वापस यूज़ नहीं करना चाहिए घर में। ओके, वेल, बाहर रख के अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली आप पराग से मिली होंगी। कल हमने देखा सोशल मीडिया पे जैसा कि ट्रेंड कर रहा था, तो आपको तो पता ही होगा कि पूरा मुद्दा एग्जैक्टली क्या है। नल्ला एक वीडियो आया था बाहर, उसके बाद बहुत आसिम के फैंस ने काफ़ी ट्रोल किया एंड पराग काफ़ी ट्रोल हुए हैं इसके ऊपर। आपका क्या कहना है? मैं पराग के सेंटिमेंट समझती हूँ, वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एंड ही इज़ अ वेरी प्रोटेक्टिव हस्बैंड। अगर कोई आपकी बीवी के साथ बदतमीज़ी करेगा तो जाहिर सी बात है पति को गुस्सा आएगा। उसके बाद उन उन वो हर्ट हुए क्योंकि जिस इंसान ने आसिम को उसकी ज़िंदगी की सबसे अच्छी न्यूज़ दी कि कोई आपके लिए बाहर इंतज़ार कर रहा है, और वही इंसान आपको गाली देगा, तो क्या आपका दिल नहीं दुखेगा? तो पराग का जो रिएक्शन था वो इसलिए था क्योंकि आसिम ने उनका दिल दुखाया है, उनकी बीवी के साथ बदतमीज़ी करके उनको गुस्सा दिलाया है। कोई भी इंसान इस तरह से रिएक्ट करेगा। ओके, तो क्या आप आसिम को माफ़ करोगे? अगर आसिम दिल से मुझसे माफ़ी मांगेंगे, मैं उनको ज़रूर माफ़ करूँगी। वेल, इसके अलावा भी घर में हमने देखा कि शहनाज को आप लोग काफ़ी जला रहे थे व्हेन लाइक शी वाज इन योर टीम। तो वेल, बीच में आप और सिद्धार्थ एक बार वॉशरूम में भी चले गए थे कि चलो चलो चलो, एंड वो काफ़ी जली थी। उसके ऊपर क्या कुछ लिख? सो शनाज को इशू हर उस लड़की से है जो सिद्धार्थ से दोस्ती करती है। पहले उनको आरती से इशू था, फिर उनको इशू होने लगे मुझसे। तो हमने सोचा कि वैसे ही घर का माहौल इतना गरम गरम है, क्यों ना थोड़ा हंसी मजाक हो जाए। तो सिद्धार्थ ने इनिशिएटिव लिया, और शहनाज को, सिद्धार्थ जलाते हैं बाय द वे शहनाज को, उनको मज़ा आता है। तो ये बहुत ही हंसी खुशी मजाकिया तरीके से हमने लेने की कोशिश की, इसका कोई मुद्दा नहीं बोला। आई थिंक शहनाज ने भी काफ़ी इन्जॉय किया इसको, व्यूअर्स ने इन्जॉय किया, खास करके पराग ने इसको बहुत इन्जॉय किया। ओके, शिफाली, आप दोनों के फ्रेंड्स रह चुके हो, सिद्धार्थ के भी और स्टार्टिंग में आप आसिम के भी थे, तो आपने अच्छे से घर में इनको जज किया है। तो आपके हिसाब से क्या लगता है, आसिम ज़्यादा प्रोवोक करता है कि सिद्धार्थ करता है? मेरे हिसाब से आसिम बहुत ज़्यादा प्रोवोक करता है, और आप सिद्धार्थ के सेंटिमेंट समझिए, वो आसिम को एक बड़े भाई जैसा प्यार करता है, और सडनली अगर कोई
इस तरह की बदतमीजी करता है। आसिम फुल डे प्रोवोक करता है, अपने बॉडी लैंग्वेज से प्रोवोक करता है। वो म्यूट में बात करते हैं घर पे, जो कैमरा नहीं पकड़ पाता, वो म्यूट में गालियां देते हैं। सिद्धार्थ ने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा हुआ है आसिम के साथ। आसिम ये वही आसिम है, और आसिम जो सिद्धार्थ को कहते हैं वो सारे वही चीज़ हैं जो सिद्धार्थ पारस को कहते थे। तो वो वही सिद्धार्थ के वर्ड्स यूज करते हैं, वो जो शक्ल बनाता है। और अगर आपने नोटिस किया, वो जो हंसता है वो आपको इरिटेट करता है। सलमान सर खुद आसिम को बोल चुके हैं कि तुमको पता है आसिम तुम कितने इरिटेटिंग हो। तो सिद्धार्थ का पेशेंस टेस्ट हो रहा है। अग्रेशन जो है उसको मैं जस्टिफाई नहीं करती, वो गलत है। बट आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि इतना स्ट्रेस लेवल हाई है घर में, सब थक चुके हैं, सबके पेशेंस लेवल कम हो रहे हैं, इसीलिए इतना अग्रेशन है। ताली हमेशा दो हाथ से बजती है। अग्रेशन के मामले में दोनों इक्वली जिम्मेदार है, मगर पोकिंग में, इंस्टिगेट करने में, प्रोवोक करने में आसिम टॉप पे है। ओके शेफाली, हमने एक चीज़ और नोटिस की, जब जब मतलब सिद्धार्थ के साथ सबकी अच्छी बनती है तो सब अच्छे रहते हैं, लेकिन जब सिद्धार्थ और शहनाज के बीच में थोड़ी सी दरार आ गई तो आपने भी थोड़ा सा शहनाज को साइड कर दिया, तो उसकी क्या रीज़न है? क्योंकि मुझे शहनाज पहले से पसंद नहीं थी। मैं घर में सबके साथ कॉर्डियल रहना चाहती थी। सिद्धार्थ मेरे दोस्त हैं, जाहिर सी बात है मैं उनके दोस्त की रिस्पेक्ट करूँगी। कहीं ना कहीं जब लास्ट फ्लिप सना ने मारा आसिम की ओर, मैं बहुत नाराज़ हो गई सना के साथ, क्योंकि मैंने अपने दोस्त को हर्ट देखा। सिद्धार्थ शुक्ला इस वक्त बहुत हर्ट है सना के बिहेवियर से, तो मैं नाराज़ हूँ उससे, और मैं उससे अलग हो गई। क्योंकि और मैं मानती हूँ कि ये जो उनका फ्लिप है मेरे लिए कंप्लीटली फ्लॉप है। उनको एटलीस्ट सिद्धार्थ शुक्ला के साथ लॉयल्टी दिखानी चाहिए थी। मैंने हमेशा से कोशिश की है कि शहनाज और सिद्धार्थ में जब भी लड़ाई झगड़ा हो, अपने तरीके से मैच्योरली उनको मिलाने की कोशिश की है, मगर इस बार मैं नहीं मिलाऊंगी क्योंकि सिद्धार्थ बहुत दुखी है। ओके तो आपके हिसाब से सिद्धार्थ की किसके साथ जोड़ी ज़्यादा अच्छी है, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ और शहनाज, सिद्धार्थ और रश्मि, या सिद्धार्थ और आरती? सिद्धार्थ एंड शिफाली। लेकिन यू हैव दिस थ्री ऑप्शंस। सिद्धार्थ एंड आरती, दे आर वेरी, वो पहले से दोस्त रहे हैं। और सिद्धार्थ, आई वुड लाइक टू फॉरगेट व्हाट इज द सेकंड ऑप्शन। रश्मि एंड सिद्धार्थ। ओ नो, रश्मि एंड सिद्धार्थ, मैं नहीं देखना चाहती। और चाय एंड ऑल दैट थ्रोइंग, आई थिंक सिद्धार्थ एंड आरती इज गुड। ओके सो आपके हिसाब से टॉप 5 में आप किसको देखते हो? सिद्धार्थ शुक्ला, आसिम, शहनाज, रश्मि एंड आरती। ओके टॉप 3? आसिम, सिद्धार्थ, शहनाज। विनिंग क्वालिटी इन तीनों में से किस में नजर आ रही सिद्धार्थ शुक्ला। है? थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।